चैप्टर 1 तुम्हारे भीतर का पहाड़। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं होती बल्कि हम खुद होते हैं। हर वो वक्त जब तुमने अपनी काबिलियत पर शक किया, हर वो पल जब तुमने खुद से कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, वही पल तुम्हारे भीतर के पहाड़ का हिस्सा बन गया। हाँ, वही पहाड़ जो तुम्हें रोकता है, डराता है और तुम्हारे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। लेकिन सच तो ये है कि यही पहाड़, अगर तुम उसे पहचान लो तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। हमारी कहानी का असली सफर यहीं से शुरू होता है, खुद से लड़ने का, खुद को समझने का और खुद को जीतने का सफर। द माउंटेन इज यू कोई आम किताब नहीं है। यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद ही अपनी जिंदगी के बीच रुकावटें खड़ी कर देते हैं और कैसे उन्हीं रुकावटों को हम अपनी सफलता की सीढ़ी में बदल सकते हैं। इस किताब की एक लाइन में पूरी बात समाई है। तुम्हारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट तुम नहीं, तुम्हारे अंदर का डर है। जब तुम उस डर को जीत लेते हो तब तुम खुद को पा लेते हो। हर इंसान की जिंदगी में एक कहानी होती है जो दुनिया को शायद कभी दिखाई नहीं देती। वो कहानी है खुद से की गई लड़ाई की। कई बार हम किसी काम की शुरुआत बड़े जोश से करते हैं पर बीच में ही छोड़ देते हैं। कभी डर से, कभी असफलता के ख्याल से या कभी इस सोच से कि शायद मैं इसके लायक नहीं हूँ। यही सोच धीरे धीरे हमारी सबसे बड़ी कैद बन जाती है। ब्रायना वियस्ट कहती है कि सेल्फ सैबोटेज यानी खुद को नुकसान पहुंचाने की आदत हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे दर्द की आवाज है। वो डर, वो तकलीफ, वो पुराने जख्म जिन्हें हमने कभी महसूस नहीं किया, वही हमें रोकते हैं, हमें बार बार वही गलतियां दोहराने पर मजबूर करते हैं। लेकिन जब हम उन्हें समझने की कोशिश करते हैं तो वो ही डर हमें बदलने की ताकत देता है। अब सोचो, अगर हम अपने डर को दुश्मन नहीं बल्कि शिक्षक मान ले तो क्या होगा। डर हमें रोकता नहीं, हमें दिखाता है कि हम कहाँ बढ़ सकते हैं। हर बार जब तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, वो तुम्हारे विकास का एक नया मौका लेकर आती है। हर डर, हर दर्द, हर असफलता तुम्हारे भीतर के एक नए रूप को जगाने का रास्ता है। इस किताब से हम 4 बड़ी बातें सीख सकते हैं। पहली, अपने डर को पहचानो। डर से भागो मत, उसे देखो और समझो, क्योंकि वही डर तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारा अगला कदम कहाँ होना चाहिए। दूसरी, अपनी भावनाओं को दबाओ मत। हर भावना, चाहे वो गुस्सा हो या उदासी, एक संदेश लेकर आती है। जब हम उन्हें समझना शुरू करते हैं, हम अपने भीतर की सच्चाई से जुड़ जाते हैं। तीसरी, खुद पर काबू पाना सीखो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को समझ लेते हो तो तुम उन्हें अपने नियंत्रण में ला सकते हो। यही असली सेल्फ मास्टरी है। और चौथी, बदलाव को स्वीकारो। हर बड़ा बदलाव टूटने से शुरू होता है। जब हम पुराने रूप को छोड़ते हैं तब ही नया रूप जन्म लेता है। इस किताब को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है इसे महसूस करना। हर पंक्ति को अपने जीवन से जोड़ो, हर विचार पर सोचो कि क्या मैं भी ऐसा करता हूँ। क्योंकि यह किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती, यह तुम्हें भीतर से बदलने की हिम्मत देती है। हम अक्सर कहते हैं, मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन बदलने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, साहस चाहिए। साहस अपने डर को देखने का, अपने दर्द को स्वीकारने का और अपने भीतर के पहाड़ पर पहला कदम रखने का। जिंदगी हमें मुश्किलें इसलिए नहीं देती कि हम हार जाए, बल्कि इसलिए देती है कि हम खुद को पहचान सकें। हर बार जब जिंदगी तुम्हारे सामने कोई पहाड़ रखे तो याद रखना, वो पहाड़ तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें गढ़ने आया है। क्योंकि अंत में सच्चाई यही है, द माउंटेन इज यू। पहाड़ तुम खुद हो और उसे जीतना भी तुम्हारे ही हाथ में है। चैप्टर 2 सच का सामना, फेसिंग द ट्रूथ। कभी कभी सच्चाई इतनी सीधी होती है कि हम उसे देखने से डर जाते हैं। हम अपनी ही कहानी में इतने उलझ जाते हैं कि असल चेहरा धुंधला पड़ जाता है। हम दिखावा करते हैं कि सब ठीक है, जबकि भीतर एक तूफान चल रहा होता है। हम कहते हैं, मैं खुश हूँ, लेकिन आंखों के पीछे कुछ अनकहा दर्द छिपा होता है। पर सच से भागकर कोई भी कभी जीत नहीं पाया, क्योंकि सच्चाई वो आईना है जिसमें तुम्हें अपना असली चेहरा दिखता है। वो चेहरा जो मुखौटों के नीचे दबा हुआ है।
सच्चाई को स्वीकारना आसान नहीं होता, क्योंकि जब हम सच्चाई देखते हैं तो हमें खुद से सवाल करने पड़ते हैं। कहाँ गलती की, कहाँ झूठ बोला अपने ही दिल से, कहाँ किसी डर को सच मान लिया, और सबसे मुश्किल सवाल, क्या मैं वो इंसान हूँ जो मैं बनना चाहता था। लेकिन याद रखो, यही सवाल तुम्हारी आजादी की शुरुआत है। जैसे रात अंधेरे के बिना दिन नहीं बनती, वैसे ही खुद से सामना किए बिना परिवर्तन नहीं आता। हम अपनी जिंदगी में बहुत बार बाहरी चीजों को दोष देते हैं, हालात, किस्मत, लोग, पर सच्चाई यह है कि ज्यादातर घाव हम खुद देते हैं, खुद को। कभी दूसरों को खुश करने की कोशिश में, कभी अपनी असली आवाज को चुप करके, कभी किसी झूठी उम्मीद को पकड़कर। हम सोचते हैं कि अगर हम सच्चाई का सामना करेंगे तो टूट जाएंगे, पर असल में सच्चाई हमें जोड़ती है। वो हमें हमारे टूटे हिस्सों से मिलवाती है। वो कहती है, यह तुम हो और तुम अभी भी पूरे हो। सच्चाई का सामना करना मतलब अपने डर को पहचानना। वो डर जो कहता है, अगर मैं ईमानदारी से जीऊंगा तो लोग छोड़ देंगे। वो डर जो कहता है, अगर मैं अपनी बात कह दूं तो कोई सुनेगा नहीं। वो डर जो कहता है, मैं अकेला पड़ जाऊंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब तुम अपने आप से सच्चे हो जाते हो तो दुनिया धीरे धीरे तुम्हारे सच के साथ तालमेल बैठाने लगती है। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सोच, तुम्हारा आत्मविश्वास सब बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहे जो झूठ को धोता था। अब तुम वो हो जो सच में जिया करता है। द माउंटेन इज यू सिखाती है कि हम तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने दर्द की जड़ तक नहीं पहुंचते, और उस जड़ तक पहुंचने के लिए हमें खुद के भीतर झांकना पड़ता है। हम सबके अंदर कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे हम बचना चाहते हैं। कोई याद, कोई गलती, कोई अधूरा रिश्ता। हम उसे दबा देते हैं, भूलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमें अंदर से खींचता रहता है। वो हमें बार बार वही गलती करने पर मजबूर करता है, क्योंकि जब तक हम उस दर्द का सामना नहीं करते, वो हमें चैन से जीने नहीं देता। इसलिए ब्रायना वियस्ट कहती है, सच्चाई का सामना करने का मतलब है खुद को चंगा करना शुरू करना, क्योंकि जब तुम अपने दर्द की जड़ तक पहुंचते हो तो तुम समझने लगते हो कि वह तुम्हें रोकने के लिए नहीं, सिखाने के लिए था। सोचो, अगर तुम अपने सारे डर, दर्द और अधूरेपन को स्वीकार कर लो तो जिंदगी कितनी हल्की लगने लगेगी। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना होगा, तुम बस खुद के साथ सच्चे रहोगे, और यही असली आजादी है। सच का सामना करना मतलब है अपनी परछाइयों से दोस्ती करना। जो बातें तुम खुद से छिपाते आए हो, जो आदतें तुम्हें पता है कि तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है, अब वक्त है उन्हें स्वीकार करने का, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं हो सकता जब तक तुम कहो नहीं, हाँ ये मुझसे हुआ। और जब तुम ये कह देते हो तो आधी लड़ाई वहीं जीत लेते हो, क्योंकि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम बढ़ रहे हो। सच्चाई तुम्हें चोट दे सकती है, लेकिन झूठ तुम्हें हमेशा कैद में रखेगा। और एक दिन जब तुम अपने सच को देख पाओगे, तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम कभी टूटे नहीं थे, बस तुम्हें खुद को देखने की हिम्मत नहीं थी। अब वक्त है उस हिम्मत को जगाने का। सच को अपनाओ, क्योंकि सच्चाई ही तुम्हारे भीतर की ताकत है। वो ताकत जो तुम्हें उस पहाड़ पर चढ़ने की ऊर्जा देती है। वो ताकत जो कहती है, अब मैं डरूंगा नहीं, अब मैं छिपूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं खुद को जान गया हूँ। जब तुम खुद को जान लेते हो तो कोई भी पहाड़ बड़ा नहीं लगता, क्योंकि सबसे ऊंचा पहाड़ हमेशा भीतर ही होता है। और एक बार जब तुम उस पर चढ़ना शुरू कर देते हो तो जिंदगी खुद तुम्हारे साथ चलने लगती है। सच का सामना करना मतलब जिंदगी के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाना, जहां तुम नकली मुस्कान नहीं पहनते, जहां तुम अपनी भावनाओं से नहीं भागते, जहां तुम अपने हर हिस्से को स्वीकार करते हो, खूबसूरत भी, अधूरा भी। और जब ऐसा होता है तो तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है, एक ऐसा सुकून जो बाहर से नहीं, अंदर से आता है, क्योंकि तब तुम जानते हो, मैं वही हूं जो मैं बनना चाहता था।
मैं अब खुद से नहीं छिपता, मैं अब खुद में जीता हूँ। यही है सच्चाई का असली अर्थ। और यही है द माउंटेन इज यू का दूसरा सबक। पहाड़ को जीतना नहीं, पहले खुद को देखना सीखो, क्योंकि जब तुम सच्चाई को अपनाते हो तो हर पहाड़ तुम्हारे आगे छोटा पड़ जाता है। Chapter 3 Facing the Truth. कभी कभी जिंदगी में सबसे मुश्किल काम होता है सच का सामना करना। सच जो हमारे अंदर छिपा होता है, लेकिन हम उससे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम उसे अनदेखा करेंगे तो शायद वो हमें परेशान नहीं करेगा। पर सच्चाई ये है कि जितना हम भागते हैं वो उतना ही हमारे करीब आता जाता है। सच से डर लगता है क्योंकि वो हमें हमारी असलियत दिखाता है। वो हमारी कमजोरियों का आईना होता है। और हम सबको डर लगता है अपनी कमजोरियों से, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि मजबूत बनो, पर किसी ने ये नहीं सिखाया कि कमजोरियों को स्वीकारना भी ताकत होती है। जब तुम खुद से सच बोलने लगते हो तब एक नई रोशनी तुम्हारे अंदर जलती है। वो रोशनी जो तुम्हें दिखाती है कि तुम कौन हो, क्या महसूस करते हो और तुम्हारे अंदर कितनी ताकत छिपी है। इस किताब का ये हिस्सा तुम्हें सिखाएगा कि कैसे अपनी सच्चाई से दोस्ती करनी है, कैसे अपने अंदर झांककर खुद से कहना है, हाँ मैंने गलतियां की है पर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। हाँ मैं टूटा हूँ लेकिन अभी भी पूरा बन सकता हूँ। जब हम सच्चाई स्वीकारते हैं तो दर्द थोड़ा बढ़ता है, पर उस दर्द में आजादी होती है, क्योंकि झूठ का बोझ बहुत भारी होता है और सच भले चुभता है पर वो हल्का कर देता है। याद रखना, हर वह इंसान जो सच का सामना करता है वो धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी आंखों में साफगी आती है, दिल में सुकून और आत्मा में भरोसा। यह किताब सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह तुम्हें जीने का नया तरीका सिखाएगी। हर शब्द तुम्हें अपने अंदर उतरने का हौसला देगा। हर पैराग्राफ तुम्हें सिखाएगा कि सच तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा रास्ता है। तो आज से सच से भागो मत, उसे गले लगाओ, उसे महसूस करो और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे नई दिशा पकड़ती है। क्योंकि सच से डरना बंद किया तो जीना शुरू किया। चैप्टर 4 लेटिंग गो, छोड़ देना सीखो। कभी कभी जिंदगी हमें पकड़ने से ज्यादा छोड़ने की कला सिखाने आती है। हम हर चीज को थामे रहते हैं, रिश्ते, यादें, बातें, पछतावे, दर्द, जैसे अगर हमने उन्हें छोड़ दिया तो हम अधूरे हो जाएंगे। पर असल में छोड़ना ही वो पल है जब हम पूरे होते हैं। कभी रात में जब तुम अकेले होते हो और किसी पुराने लम्हे की याद दिल में चुभती है, तो तुम क्या करते हो? उसे फिर से याद करते हो, दोहराते हो और फिर उसी में खो जाते हो। पर क्या कभी सोचा है कि वो लम्हा अब सिर्फ एक याद है जिसे तुमने पकड़कर अपने आज को कैद कर रखा है? छोड़ देना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि यह मान लेना होता है कि जो हो चुका वो अब बीत चुका है। अब वो तुम्हारे काबू में नहीं है, और जो तुम्हारे काबू में नहीं उसके पीछे भागना सिर्फ तुम्हारी शांति को तोड़ता है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब दिल कहता है काश ये वैसे ही रहता जैसा पहले था। पर सच्चाई ये है कि कुछ चीजें वैसे नहीं रह सकती। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और कभी कभी जिंदगी हमें मजबूर करती है कि हम खुद को भी बदलें। अगर तुम हर उस चीज को थामे रखोगे जो जा चुकी है, तो तुम्हारे हाथों में नई चीजों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। कभी सोचा है पेड़ अगर पुराने पत्तों को गिरने से रोक ले तो नए पत्ते कैसे उगेंगे? छोड़ना एक कला है और यह कला दर्द से गुजरकर आती है, क्योंकि छोड़ने से पहले रोना पड़ता है, स्वीकारना पड़ता है और सबसे ज्यादा खुद से ईमानदारी रखनी पड़ती है। कभी किसी रिश्ते ने तुम्हें तोड़ा होगा, किसी ने तुम्हें धोखा दिया होगा, किसी ने वो बातें कही होंगी जो तुम्हारे दिल में नश्तर की तरह चुभी होंगी। तुमने शायद बहुत देर तक सोचा होगा कि क्यों उसने ऐसा किया, मैंने क्या कमी रखी थी? पर सच्चाई ये है,
कभी कभी लोग हमें इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि उनका हिस्सा हमारी कहानी में पूरा हो चुका होता है। हर इंसान तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है, मंजिल नहीं। कोई तुम्हें कुछ सिखाने आता है, कोई तुम्हें खुद से मिलाने आता है, और कोई बस इसलिए आता है ताकि तुम छोड़ना सीख सको। कभी किसी को छोड़ना किसी से नफरत करना नहीं होता, वो बस एक स्वीकार है कि अब ये रिश्ता, ये हालात या ये दर्द तुम्हारे रास्ते से अलग दिशा में जा रहे हैं और तुमको अब आगे बढ़ना है। लेटिंग गो का मतलब कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो इंसान छोड़ना जानता है वो कभी किसी चीज का गुलाम नहीं बनता। वो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, न कि भावनाएं उस पर। कभी किसी पुरानी गलती का बोझ उठाकर मत चलो। हर इंसान गलती करता है, पर गलती को धोते रहना खुद के साथ अन्याय है। खुद को माफ करना सीखो, क्योंकि जब तक तुम खुद को माफ नहीं करते तब तक तुम सच में आगे नहीं बढ़ सकते। कभी अपने अंदर से पूछो, क्या ये दर्द, ये याद, ये इंसान मेरे आज की खुशियों के रास्ते में तो नहीं आ रहे? अगर जवाब हाँ है, तो फिर अब वक्त है छोड़ देने का। क्योंकि छोड़ना मतलब खुद से कहना, अब मुझे अपनी शांति चाहिए। यह खुद से किया गया सबसे खूबसूरत वादा होता है। जब तुम किसी को या किसी चीज को छोड़ते हो तो शुरुआत में खालीपन महसूस होता है, जैसे कोई हिस्सा तुमसे छिन गया हो, पर धीरे धीरे वही खालीपन एक नए सुकून में बदल जाता है। तुम महसूस करते हो कि अब सांस लेना आसान हो गया है, अब रातें थोड़ी शांत लगती है। कभी पीछे मत देखो, क्योंकि पीछे वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हें उस इंसान में ढाला जो आज तुम हो। उनका काम पूरा हुआ, अब तुम्हें अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है। इस ऑडियो बुक का यही मकसद है, तुम्हें सिखाना कि हर अनुभव, हर इंसान, हर दर्द किसी न किसी सीख के लिए आता है। जब तुम उसे समझ लेते हो तो तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं रहती। छोड़ देना मतलब हारना नहीं होता, वो तो जीत है, अपनी शांति की, अपनी पहचान की। आज अगर तुम अपने अंदर गहराई से झांकोगे तो पाओगे कि तुम्हारे दिल में कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम सालों से लेकर घूम रहे हो। शायद किसी की याद, किसी का धोखा, किसी अधूरी ख्वाहिश का बोझ। पर अब वक्त है उन्हें अलविदा कहने का, क्योंकि अगर तुम उन्हें थामे रहोगे तो तुम अपने आने वाले कल का दरवाजा बंद कर लोगे। याद रखो, जिंदगी में कुछ भी स्थायी नहीं है, न दर्द, न खुशी, न इंसान। सब बदलता है और यही बदलाव ही जिंदगी का असली सौंदर्य है। जो इसे स्वीकार लेता है वो कभी भी टूटता नहीं, वो हर बार नया जन्म लेता है। छोड़ना मतलब खुद को आजाद करना, उस दर्द से, उस उम्मीद से जिसने तुम्हें थका दिया है। और जब तुम ये कर लेते हो तो तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे अंदर एक नई रोशनी जल उठी है। वो रोशनी जो कहती है, अब तू खुद के लिए जी। तो आज इस ऑडियो को सुनने के बाद थोड़ा वक्त निकालो, आंखें बंद करो और सोचो, क्या चीज है जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है और जिसे तुम छोड़ नहीं पा रहे। उसका नाम लो और दिल से कहो, अब मैं तुझे जाने देता हूँ। बस इतना ही काफी है, क्योंकि जब तुम छोड़ देते हो तब जिंदगी तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलती है। Lesson from this chapter. छोड़ देना एक अंत नहीं है, यह एक नई शुरुआत है। यह वो पल है जब तुम सीखते हो कि हर कहानी हमेशा सुखद अंत नहीं होती, लेकिन हर अंत में एक नई कहानी शुरू होती है। चैप्टर 5 हीलिंग एंड रीबर्थ, फिर से जन्म लेना। टूटना बुरा नहीं होता, हर टूटन के बाद कुछ नया जन्म लेता है। जैसे बारिश के बाद धरती फिर से हरियाली ओढ़ लेती है, वैसे ही दर्द के बाद इंसान अगर चाहे तो फिर से खिल सकता है। कभी सोचा है, जब एक बीज मिट्टी में दब जाता है तो वो मिट्टी को तोड़कर अंधेरे से होकर ही रोशनी तक पहुंचता है। वो बीज अगर डर जाए, अगर कहे कि नहीं
मुझे अंधेरे में नहीं रहना, तो क्या वो कभी पेड़ बन पाएगा? नहीं, वो सड़ जाएगा, वही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बीज उस अंधेरे को स्वीकार कर लेता है, वो एक दिन पेड़ बन जाता है, छाव देता है, जीवन देता है। तुम भी वही बीज हो। जो दर्द तुमने झेला, जो नुकसान तुमने देखा, वो सब मिट्टी थी, और अब वक्त है उस मिट्टी से ऊपर उठने का। हीलिंग यानी भरना। लेकिन घाव तभी भरते हैं जब हम उन्हें देखने की हिम्मत रखते हैं। ज्यादातर लोग घावों को छिपा लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने उन्हें देखा तो दर्द फिर से लौट आएगा। पर सच तो ये है कि जब तक तुम अपने घावों को प्यार से नहीं देखोगे, तब तक वो भरेंगे नहीं। कभी किसी ने कहा था, The wound is the place where the light enters you. यानी तुम्हारे घाव ही वो जगह है जहां से रोशनी तुम्हारे अंदर आती है। जब तुम इस किताब को सुनते हो, तो ये सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि एक सफर है। एक सफर जो तुम्हें अपने टूटे हिस्सों से मिलवाएगा और कहेगा, इनसे मत भागो, इनसे प्यार करो, क्योंकि तुम्हारे टूटे हुए हिस्से ही तुम्हें इंसान बनाते हैं। हर जख्म, हर चोट, हर धोखा तुम्हारे अंदर कुछ सिखा कर गया है। शायद उस वक्त तुमने सोचा होगा कि अब कुछ नहीं बचेगा, पर देखो, आज भी तुम सांस ले रहे हो, तुम सुन रहे हो, मतलब तुम अब भी जिंदा हो, अब भी उम्मीद है। हीलिंग शुरू होती है खुद को स्वीकारने से। जब तुम खुद से कहना सीखते हो, हाँ, मुझसे गलतियां हुईं, हाँ, मैं टूटा था, पर अब मैं उठ रहा हूँ, तब तुम्हारे अंदर कुछ जागता है। एक नई ऊर्जा, एक नया भरोसा। दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर किसी की अपनी कहानी है, अपने जख्म है, अपने सबक है। हीलिंग का मतलब ये नहीं कि तुम्हें सब कुछ भूल जाना है, बल्कि इसका मतलब है तुम अब उस दर्द को अपनी ताकत बना रहे हो। एक दिन तुम महसूस करोगे कि जिस चीज ने तुम्हें तोड़ा था, वही अब तुम्हारे अंदर आग बनकर जल रही है। बदलाव की आग, खुद को फिर से बनाने की आग। कभी एक पल के लिए रुकना, गहरी सांस लेना और कहना, मैं अब ठीक हो रहा हूँ। ये 4 शब्द तुम्हारे अंदर बहुत कुछ बदल देंगे, क्योंकि हीलिंग कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, ये एक यात्रा है। धीरे धीरे, सांस दर सांस, तुम्हें उन लोगों को माफ करना होगा जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, न उनके लिए बल्कि अपने लिए। क्योंकि जब तुम माफ करते हो, तो तुम खुद को आजाद करते हो, और जब तुम खुद को आजाद करते हो, तो तुम फिर से उड़ना सीखते हो। हर सुबह जब सूरज उगता है, तो वो पिछली रात का अंधेरा साथ नहीं लाता, वो नया होता है, ताजा होता है। तुम्हें भी वैसा ही बनना है। हर सुबह नया खुद बनकर उठना है। अगर कभी दिल टूटे, तो याद रखना, टूटे दिल से ही सबसे खूबसूरत रोशनी निकलती है। क्योंकि जब दिल खुलता है, तब ही उसमें से एहसासों की खुशबू फैलती है। हीलिंग सिर्फ शांति नहीं देती, वो तुम्हें नया जन्म देती है। एक ऐसा जन्म जहां तुम किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जीना शुरू करते हो। तुम महसूस करोगे कि अब वो चीजें जो कभी तुम्हें रुलाती थीं, अब तुम्हें सिखा रही है। अब तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें और मजबूत बना रही है। और जब तुम इस स्टेज पर पहुंचते हो, तो तुम समझ जाते हो कि रीबर्थ का मतलब मौत के बाद का जीवन नहीं होता, बल्कि टूटने के बाद का नया जीवन होता है। तुम्हें किसी मंदिर या पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं है। हीलिंग कहीं बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर होती है। जब तुम खुद को अपनाते हो, खुद को प्यार करते हो, खुद को सुनते हो। आज अगर तुम ये ऑडियो सुन रहे हो, तो याद रखना, तुम पहले ही उस राह पर हो। हर शब्द तुम्हारे अंदर एक बीज बो रहा है। शायद आज नहीं, पर एक दिन वही बीज पेड़ बन जाएगा, और तुम महसूस करोगे कि हाँ, अब मैं सच में ठीक हूँ। रीबर्थ का मतलब है अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं,
अब तुम्हें अपने रास्ते की पहचान मिल गई है। तुम अब किसी को साबित नहीं कर रहे, अब बस जी रहे हो अपने सच के साथ, अपने सुकून के साथ। जो पहले तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। जो पहले तुम्हें रोकता था, अब वही तुम्हारे लिए सीढ़ी बन गया है। तुम अब पुराने नहीं रहे, तुम अब वो इंसान हो जो आग में चलकर भी मुस्कुराना जानता है, जो गिरकर भी कह सकता है, मैं अभी भी यहाँ हूँ। Strich. Lesson from this chapter. हीलिंग और रीबर्थ का मतलब है खुद को फिर से खड़ा करना, दर्द को ताकत में बदलना और उस इंसान से मिलना जो तुम बनना चाहते थे। यह किताब तुम्हें याद दिलाती है कि कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए नहीं रहता और कोई भी जख्म हमेशा दर्द नहीं देता। अगर तुम उसे प्यार से देखो तो वही जख्म तुम्हें रोशनी तक ले जाएगा। चैप्टर 6 द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करने की ताकत। जिंदगी तब बदलनी शुरू होती है जब हम उसे बदलने की कोशिश बंद कर देते हैं। जब हम हर चीज को वैसे ही देखना शुरू करते हैं जैसी वो है, ना कि जैसी हम चाहते हैं कि वो हो। यही है स्वीकार करने की ताकत। एक्सेप्टेंस का मतलब हार मान लेना नहीं होता, बल्कि ये समझ लेना होता है कि हर चीज का एक कारण होता है और हर चीज अपनी जगह सही है। हमारे साथ जो होता है वो हमें सिखाने के लिए होता है, सजा देने के लिए नहीं। कभी सोचा है हम जिंदगी से इतना लड़ते क्यों हैं? क्यों हर वक्त कुछ न कुछ बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अभी जो है वो अधूरा है, पर शायद सच्चाई ये है कि जो है वही सबसे जरूरी है इस वक्त के लिए। एक्सेप्टेंस वो पल है जब तुम अपने अंदर और बाहर दोनों से सुलह कर लेते हो, जब तुम कहना शुरू करते हो, हाँ ये है मेरी सच्चाई और मैं इसे वैसे ही मानता हूँ। ना छिपाना, ना विरोध करना, बस देखना, जैसे कोई दर्पण में खुद को देखता है। हर दर्द, हर घटना, हर शख्स जो तुम्हारी जिंदगी में आया, उसने तुम्हें कुछ दिया है। शायद वो खुशी नहीं थी, पर वो सीख थी। और अगर तुम सीख को देखना सीख जाओ, तो तुम किसी भी दर्द को स्वीकार सकते हो। स्वीकार करना मतलब यह नहीं कि अब कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि इसका मतलब है कि अब तुम बदलाव के लिए तैयार हो। क्योंकि जब तक तुम उस चीज को जैसी वो है वैसा स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम उसे बदल भी नहीं सकते। कभी किसी चीज के जाने पर तुमने आसमान की ओर देखा होगा और कहा होगा, क्यों मेरे साथ ही? लेकिन वक्त के साथ तुमने समझा कि अगर वो चीज नहीं जाती तो शायद तुम कभी खुद को नहीं पहचान पाते। एक्सेप्टेंस वो चाबी है जो तुम्हारे अंदर के बंद दरवाजे खोल देती है। कभी किसी ने कहा था, Peace comes when you stop arguing with reality. यानी सुकून तब आता है जब तुम हकीकत से बहस करना छोड़ देते हो। सोचो जरा, अगर समुद्र ये सोच ले कि मुझे लहरें नहीं चाहिए, तो क्या वो समुद्र रह पाएगा? नहीं, लहरें ही उसे जिंदा रखती है, वो उसका हिस्सा है। उसी तरह जिंदगी में भी दर्द, मुश्किलें, बदलाव, ये सब हमारी लहरें हैं। इनसे भागो मत, इन्हें अपनाओ, क्योंकि इनसे ही तुम्हारा अस्तित्व है। एक्सेप्टेंस का सबसे बड़ा रूप है खुद को स्वीकारना, अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां, अपनी अधूरी इच्छाएं। जब तुम खुद को जैसा हो वैसा मान लेते हो, तो दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती। कभी दर्पण के सामने खड़े होकर सिर्फ खुद को देखो, बिना किसी जजमेंट के। ना सुंदरता, ना कमी, बस तुम अपने सच्चे रूप में। वो पल जब तुम खुद को देखना सीख लेते हो, वही तुम्हारी आत्मा का पहला जागरण होता है। लोगों को, हालातों को, यहाँ तक कि अपने अतीत को भी स्वीकार करना जरूरी है, क्योंकि जो हो चुका उसे बदलने की कोशिश सिर्फ तुम्हें और थका देती है। वो जा चुका है, अब बस उसकी सीख तुम्हारे पास रहनी चाहिए। कभी कभी एक्सेप्टेंस का मतलब छोड़ देना भी होता है,
और कभी कभी टिके रहना। तुम्हें फर्क समझना होगा। कुछ चीजें समय मांगती है और कुछ चीजें अलविदा। जब तुम स्वीकार करते हो तो तुममें एक शांति उतरती है, जैसे कोई तूफान थम गया हो और उसके बाद हवा में सुकून घुल गया हो। एक्सेप्ट करना आसान नहीं होता, क्योंकि ये तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है। वो अहंकार जो कहता है सब कुछ मेरे हिसाब से होना चाहिए, पर जिंदगी कभी किसी के हिसाब से नहीं चलती। वो वैसे ही चलती है जैसी उसे चलना है। और जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारा बोझ हल्का हो जाता है। एक्सेप्टेंस तुम्हें सिखाता है कि हर व्यक्ति की कहानी अलग है। हर किसी की तकलीफ, उसकी रफ्तार, उसका रास्ता अलग है। किसी से तुलना करना खुद से नाइंसाफी है। तुम्हारा समय आएगा, पर तब जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को पूरी तरह स्वीकार लोगे, कभी तुम महसूस करोगे कि अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं, ना खुद को ना किसी और को, क्योंकि तुम जान चुके हो कि जो है वही पर्याप्त है और वही असली सुकून है। एक्सेप्टेंस तुम्हें सिखाता है कि सच्ची खुशी किसी परफेक्ट जीवन से नहीं आती, बल्कि उस जीवन से आती है जिसे तुम पूरे दिल से हाँ कहते हो। तो आज जब तुम ये सुन रहे हो, थोड़ा रुकना और खुद से कहना, मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही स्वीकार करता हूं जैसी वो है। ये शब्द छोटे हैं, पर इनकी ताकत पहाड़ों को हिला सकती है, क्योंकि जब तुम स्वीकार करते हो तो तुम बदलते नहीं, तुम खिलते हो। Lesson from this chapter. स्वीकार करना कमजोरी नहीं है, ये सबसे ऊंचा आध्यात्मिक स्तर है। चैप्टर 7 हीलिंग द हार्ट, दिल का इलाज। दिल वो जगह जहां हर एहसास बसता है, कभी प्यार, कभी दर्द, कभी उम्मीद तो कभी टूटन। हम सब अपने दिल में बहुत कुछ छिपा लेते हैं। वो बातें जो हम कभी किसी से नहीं कहते, वो चुप्पियां जो रातों में हमें सोने नहीं देती, वो यादें जो हर मुस्कुराहट के पीछे एक छाया छोड़ जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि दिल को भी इलाज चाहिए। वो सिर्फ खून नहीं पंप करता, वो हर भावना का घर होता है। जब वो थक जाता है तो इंसान जिंदा रहकर भी जी नहीं पाता। इसलिए आज का चैप्टर तुम्हारे लिए है, तुम्हारे उस दिल के लिए जो शायद बहुत कुछ झेल चुका है, लेकिन अब भी धड़क रहा है, अब भी उम्मीद रखता है। Strich. कभी अपने दिल से पूछा है कितना बोझ उठाया है उसने तुम्हारे लिए, कितनी बार तुमने उसे रुलाया है और फिर कहा सब ठीक है। हम सब ऐसा करते हैं। हम अपने दिल की आवाज को अनसुना कर देते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है कि अगर सुना तो शायद रोना बंद न हो पाए। पर दिल को दबाने से वो ठीक नहीं होता। वो भीतर से टूटता है, सिकुड़ता है और धीरे धीरे चुप हो जाता है। और जब दिल चुप हो जाता है तो इंसान की आंखों से चमक चली जाती है, उसकी हंसी बनावटी लगने लगती है और उसकी दुनिया का रंग फीका पड़ जाता है। दिल का इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं होता, उसका इलाज होता है सुनने में, माफ करने में, छोड़ देने में और खुद को अपनाने में। Strich. कभी किसी पुराने जख्म को महसूस किया है? वो अचानक किसी गाने, किसी खुशबू या किसी तस्वीर से जाग जाता है। तुम सोचते हो कि सब भूल गए थे, पर वो दर्द अब भी वही है, बस शांत पड़ा हुआ। दिल ऐसे ही होता है भाई, वो नहीं भूलता, वो बस इंतजार करता है कि कब तुम उसे सुनो, कब उसे ठीक करो। और जानो क्या, दिल को ठीक करने का पहला कदम है रो लेना। हाँ, खुलकर रो लेना, क्योंकि आंसू कमजोरी नहीं, सफाई है। वो नमक है जो दर्द को बाहर निकालते हैं। जब तुम रोते हो तो तुम अपने अंदर के जहर को बहा देते हो, वो जहर जो सालों से जमा था, धोखे का, यादों का, डर का। Strich. दूसरा कदम है माफ करना, खुद को भी और दूसरों को भी। माफी का मतलब यह नहीं कि तुम भूल जाओ जो हुआ, बल्कि यह है
कि अब तुम उस दर्द को अपने साथ नहीं ढोना चाहते। तुम उसे छोड़ देना चाहते हो ताकि तुम्हारा दिल फिर से सांस ले सके। माफ करना एक तोहफा है जो तुम खुद को देते हो, क्योंकि जब तक तुम दूसरों से नाराज रहते हो, तुम अपने दिल को सजा देते रहते हो। तीसरा कदम है दिल को फिर से खोलना। हाँ, डर लगता है दोबारा किसी पर भरोसा करने में, लेकिन हर इंसान पिछले जैसा नहीं होता। हर रिश्ता धोखा नहीं होता। अगर तुम अपने दिल के दरवाजे बंद रखोगे तो रोशनी अंदर कैसे आएगी? कभी सूरज की पहली किरण को देखो, वो हर दिन नया मौका लेकर आती है। ऐसे ही हर सुबह तुम्हारे दिल के लिए भी नई शुरुआत होती है। कभी खुद से कहो, हाँ, मैं टूटा था पर अब मैं ठीक हो रहा हूँ। हाँ, मैंने दर्द झेला पर अब मैं फिर से जीना चाहता हूँ। दिल को ठीक करने का चौथा कदम है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन कुछ ऐसा ढूंढो जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सको। एक छोटा सा पल, कोई मुस्कान, कोई सांस, बस उसके लिए दिल से धन्यवाद कहो। जब तुम शुक्रिया बोलना सीख जाते हो तो दिल का घाव धीरे धीरे भरने लगता है, क्योंकि कृतज्ञता वो मरहम है जो हर दर्द को कोमल बना देती है। पांचवा कदम है अपने अंदर की आवाज सुनना। हम हमेशा दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, वो क्यों चला गया, क्यों ऐसा हुआ? पर क्या कभी खुद से पूछा कि मुझे अब क्या चाहिए? दिल तभी ठीक होता है जब तुम उसे उसकी जरूरत दो। कभी सन्नाटे में बैठो, कोई गाना लगाओ या बस आसमान को देखो। वो पल तुम्हारे दिल को ऑक्सीजन देते हैं। और आखिर में, दिल को ठीक करने का असली रास्ता है खुद से प्यार करना। खुद को वही देखभाल देना जो तुम दूसरों को देते हो। खुद को वही सुकून देना जो तुम किसी और में तलाशते हो। जब तुम खुद को गले लगाते हो तो दिल को एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है। कभी आईने में देखो और खुद से कहो, मैं अब ठीक हूँ। भले ही उस वक्त तुम सच में ठीक न हो, लेकिन धीरे धीरे वो बात हकीकत बन जाती है, क्योंकि दिल वो मानता है जो तुम रोज उसे बताते हो। दिल का इलाज आसान नहीं होता। वो रातों में रोता है, सुबह मुस्कुराने की कोशिश करता है, कभी पुरानी बातों पर अटक जाता है, कभी नई उम्मीदों में उड़ने लगता है। पर सबसे खूबसूरत बात ये है, वो ठीक होता है, धीरे धीरे, पर सच में ठीक होता है। इस चैप्टर को सुनने के बाद बस एक बात याद रखना, तुम्हारा दिल टूटकर भी खूबसूरत है, क्योंकि हर दरार से रोशनी झांकती है और हर दर्द से एक नया इंसान जन्म लेता है। स्ट्रिख हीलिंग द हार्ट कोई प्रक्रिया नहीं, एक यात्रा है। तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर महसूस करोगे, और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा कि वो टूटा हुआ दिल ही तुम्हें सिखा गया कैसे सच्चे दिल से जिया जाता है। तीसरा कदम, नई आदतें बनाओ। नई सोच, नई दिनचर्या, नई दिशा। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपनी सांसों को महसूस करो, कभी किताब पढ़ो, कभी संगीत सुनो, कभी बस चुप रहो, क्योंकि जब तुम नई आदतें डालते हो तो धीरे धीरे पुराना दर्द मिटने लगता है। हर आदत तुम्हारे अंदर एक नया ईंट जोड़ती है और तुम फिर से एक मजबूत दीवार बनते हो। पर इस बार वो दीवार डर से नहीं, आत्मविश्वास से बनी होती है। स्ट्रिख चौथा कदम, अपने आसपास सही लोग रखो। हर इंसान जो तुम्हारे पास है वो तुम्हें या तो बनाता है या तोड़ता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा खा जाते हैं, जो तुम्हें हमेशा कम महसूस कराते हैं, और उन लोगों को अपनाओ जो तुम्हें बढ़ते देख खुश होते हैं। याद रखो, जब तुम खुद को फिर से बना रहे हो तो हर साथ मायने रखता है। स्ट्रिख पांचवा कदम, अपने दर्द को उद्देश्य बनाओ। जो कुछ तुमने सहा है वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर ठोकर, हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया है। अब वो सिखाई हुई बातें किसी काम लाओ। कभी किसी और को प्रेरित करो, कभी किसी के दिल को समझो, कभी किसी को वो शब्द दो जो तुम खुद सुनना चाहते थे। जब तुम अपने दर्द को दूसरों के लिए रोशनी बना लेते हो
तो तुम सच्चे मायने में फिर से बन जाते हो। Strich. छठा कदम, समय को अपना साथी बनाओ। समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वो बस चुपचाप सिखाता है कि कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती। वो घाव भी भरता है, रिश्ते भी छांटता है और इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। इसलिए जल्दी मत करो, हर चीज को वक्त दो, खुद को, सपनों को और जिंदगी को। Strich. सातवां कदम, खुद से वादा करो। एक नया वादा कि अब तुम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जियोगे। कि अब तुम अपने अतीत से भागोगे नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव के रूप में रखोगे। कि अब तुम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ चलोगे। और कि अब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए पैदा हुए थे। Strich. जब इंसान खुद को फिर से बनाता है तो वो पहले जैसा कभी नहीं होता। वो और मजबूत और समझदार और शांत बनता है। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान होती है जो बताती है कि उसने दर्द झेला है, पर अब वो दर्द उसके अंदर नहीं, उसकी कहानी में है। Strich. खुद को फिर से बनाना का मतलब यह नहीं कि तुम पुराना सब भूल जाओ। मतलब यह है कि अब तुम उस पुराने दर्द के कैदी नहीं हो। अब तुम उसके पार खड़े होकर उससे सीखी हर बात के साथ एक नया रास्ता बना रहे हो। और जानो सबसे सुंदर बात क्या है? तुम्हें किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, न दुनिया की, न समाज की, न किसी रिश्ते की। बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए, खुद से। आज जब ये अध्याय खत्म हो रहा है तो एक बार फिर दिल से कहो, मैं टूटा था पर अब बन रहा हूँ। मैं बिखरा था पर अब संवर रहा हूँ। मैं पहले जैसा नहीं बल्कि बेहतर बन रहा हूँ। क्योंकि यही जिंदगी का असली जादू है। हर टूटन के बाद एक नया जन्म, हर अंत के बाद एक नई शुरुआत। रिबिल्डिंग योरसेल्फ कोई मंजिल नहीं, एक सफर है जो तुम्हें अपने असली रूप तक ले जाता है। जहां तुम न डरते हो, न झुकते हो, बस मुस्कुराते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम जो भी हो, पर्याप्त हो। चैप्टर 9 फाइंडिंग पर्पस, जीवन का मकसद। कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मैं यहाँ क्यों हूँ? जिंदगी मुझसे क्या चाहती है? हम सब इस दुनिया में कुछ पाने, कुछ बनने की दौड़ में लगे रहते हैं। डिग्रियां, नौकरी, नाम, पैसा, शोहरत, सब कुछ पा लेते हैं, पर भीतर एक खालीपन रह जाता है। वो खालीपन सिर्फ एक चीज से भरता है, मकसद से। मकसद कोई किताब में लिखा नहीं मिलता, वो तुम्हारी जिंदगी की कहानियों में छिपा होता है। कभी किसी दर्द में, कभी किसी चाह में, कभी किसी अधूरे सपने में, और कभी किसी अनजाने एहसास में। हर इंसान का मकसद अलग होता है। किसी का दूसरों की मदद करना, किसी का कुछ नया बनाना, किसी का सिर्फ प्यार फैलाना, और किसी का बस शांति से जीना। पर उसे पहचानने के लिए तुम्हें अपने अंदर झांकना पड़ता है। वो जगह जहाँ शोर नहीं, सन्नाटा होता है, क्योंकि मकसद बाहर नहीं, अंदर जन्म लेता है। जिंदगी तब बदलती है जब तुम ये समझते हो कि सिर्फ जिंदा रहना काफी नहीं, किसी वजह से जीना जरूरी है। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग मुश्किलों में भी मुस्कुराते हैं? क्यों कोई इंसान हार मानने के बाद भी लड़ता रहता है? क्योंकि उसे पता है वो क्यों जी रहा है। वो जानता है कि उसका होना किसी बड़े अर्थ से जुड़ा है। मकसद ढूंढने का पहला कदम है सुनना। अपने दिल की आवाज सुनो। वो अक्सर फुसफुसाहट में बोलता है, पर हम दुनिया के शोर में उसे दबा देते हैं। वो कहता है, ये रास्ता नहीं तुम्हारा। वो कहता है, यहाँ तुम्हारा मन नहीं टिकता। और वो कहता है, यह करो, इससे तुम्हें सुकून मिलेगा। उस आवाज को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा रास्ता है। दूसरा कदम, जो दर्द तुम्हें तोड़ गया, वही तुम्हारा मकसद बन सकता है। हर इंसान ने कुछ न कुछ खोया है। किसी ने प्यार, किसी ने परिवार, किसी ने सपने। पर जो इंसान अपने दर्द को ताकत बना लेता है, वो दुनिया बदल देता है। देखो,
एक माँ जिसने अपने बच्चे को खोया, वो कभी किसी और माँ का बच्चा बचा सकती है। एक इंसान जिसने भूख झेली, वो किसी और को खाना खिला सकता है। एक जिसने असफलता देखी, वो दूसरों को सफलता का रास्ता दिखा सकता है। तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया, वो तुम्हारे मकसद का बीज था। तीसरा कदम, नई आदतें बनाओ। नई सोच, नई दिनचर्या, नई दिशा। सुबह थोड़ा जल्दी उठो, अपनी सांसों को महसूस करो। कभी किताब पढ़ो, कभी संगीत सुनो, कभी बस चुप रहो। क्योंकि जब तुम नई आदतें डालते हो, तो धीरे धीरे पुराना दर्द मिटने लगता है। हर आदत तुम्हारे अंदर एक नया ईंट जोड़ती है और तुम फिर से एक मजबूत दीवार बनते हो। पर इस बार वो दीवार डर से नहीं, आत्मविश्वास से बनी होती है। Strich. चौथा कदम, अपने आसपास सही लोग रखो। हर इंसान जो तुम्हारे पास है, वो तुम्हें या तो बनाता है या तोड़ता है। उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारी ऊर्जा खा जाते हैं, जो तुम्हें हमेशा कम महसूस कराते हैं। और उन लोगों को अपनाओ जो तुम्हें बढ़ते देख खुश होते हैं। याद रखो, जब तुम खुद को फिर से बना रहे हो, तो हर साथ मायने रखता है। Strich. पांचवा कदम, अपने दर्द को उद्देश्य बनाओ। जो कुछ तुमने सहा है, वो व्यर्थ नहीं गया। हर आंसू, हर ठोकर, हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया है। अब वो सिखाई हुई बातें किसी काम लाओ। कभी किसी और को प्रेरित करो, कभी किसी के दिल को समझो, कभी किसी को वो शब्द दो जो तुम खुद सुनना चाहते थे। जब तुम अपने दर्द को दूसरों के लिए रोशनी बना लेते हो, तो तुम सच्चे मायने में फिर से बन जाते हो। Strich. छठा कदम, समय को अपना साथी बनाओ। समय किसी का दुश्मन नहीं होता, वो बस चुपचाप सिखाता है कि कुछ चीजें तुरंत नहीं मिलती। वो घाव भी भरता है, रिश्ते भी छांटता है और इंसान को उसकी असली ताकत दिखाता है। इसलिए जल्दी मत करो, हर चीज को वक्त दो, खुद को, सपनों को और जिंदगी को। Strich. सातवां कदम, खुद से वादा करो। एक नया वादा कि अब तुम किसी के लिए नहीं, खुद के लिए जियोगे। कि अब तुम अपने अतीत से भागोगे नहीं, बल्कि उसे अपने अनुभव के रूप में रखोगे। कि अब तुम डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ चलोगे। और कि अब तुम वही बनोगे जो बनने के लिए पैदा हुए थे। Strich. जब इंसान खुद को फिर से बनाता है, तो वो पहले जैसा कभी नहीं होता। वो और मजबूत और समझदार और शांत बनता है। उसके चेहरे पर एक स्थिर मुस्कान होती है, जो बताती है कि उसने दर्द झेला है। पर अब वो दर्द उसके अंदर नहीं, उसकी कहानी में है। Strich. खुद को फिर से बनाना का मतलब यह नहीं कि तुम पुराना सब भूल जाओ। मतलब यह है कि अब तुम उस पुराने दर्द के कैदी नहीं हो। तुम अब सिर्फ जिंदा नहीं रहते, तुम जीते हो। कभी सोचो, कितनी खूबसूरत बात है कि ब्रह्मांड ने तुम्हें एक वजह दी है, कुछ ऐसा करने की जो सिर्फ तुम कर सकते हो। तुम्हारा मकसद किसी और का नहीं हो सकता, वो तुम्हारे दिल की भाषा में लिखा है। तो आज से दौड़ना बंद करो, थोड़ा ठहरो, सुनो कि जिंदगी तुमसे क्या कहना चाहती है। शायद वो कह रही हो, अब वक्त है तुम्हारे असली सफर का। वो सफर जहां मंजिल नहीं, मकसद मायने रखता है। और जब तुम वो मकसद पालोगे, तो हर सुबह अर्थपूर्ण लगेगी, हर रात शांत, और हर सांस में आभार होगा कि तुम वो कर रहे हो जो करने के लिए इस दुनिया में आए थे। फाइंडिंग पर्पस कोई अध्याय नहीं, ये पूरी किताब का दिल है। क्योंकि जब इंसान अपने मकसद को जान लेता है, तो वो कभी भटकता नहीं, वो हर दिशा में रोशनी फैलाता है। चैप्टर 10, अ न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे एहसास होता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि उसके भीतर ही है। उसका डर, उसका दर्द, उसका अतीत और उसका वही पुराना सोचने का तरीका। द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि जो पहाड़ हमारे रास्ते में खड़े हैं, असल में वो हम खुद है।
और जब हम खुद को जीत लेते हैं तो हर पहाड़ छोटा लगने लगता है। रिया अब पहले जैसी नहीं थी। वो वही लड़की थी जिसने अपने ही दर्द को दुश्मन समझ लिया था, लेकिन अब उसे समझ आ चुका था कि दर्द उसका दुश्मन नहीं था, वो उसका शिक्षक था। हर टूटन, हर असफलता, हर आंसू उसे खुद को समझने के करीब ले गए थे। वो आईने के सामने खड़ी हुई और धीरे से बोली, अब मुझे किसी को दोष देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद को बदलने का फैसला कर लिया है। आरव उसके पास आया और कहा, रिया, जब तुम खुद को समझ लेती हो तो तुम्हें किसी और से वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। रिया मुस्कुराई। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, वहां एक नई चमक थी जो आत्मस्वीकृति से आती है। इस बुक का ये मोड़ हमें ये एहसास दिलाता है कि हीलिंग का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं होता, बल्कि उन घावों के साथ जीना सीखना होता है। तुम्हारे अंदर जो टूटन है वही तुम्हारी ताकत बन सकती है, अगर तुम उसे अपनाना सीख जाओ। रिया ने अपनी डायरी खोली और लिखा, मैं अब अपने अंदर के पहाड़ से डरूंगी नहीं, मैं उसे चढ़ूंगी, समझूंगी और उसके पार जाकर खुद को पाऊंगी। उसके शब्द जैसे उसके दिल से निकल रहे थे, हर अक्षर उसकी आत्मा की सच्चाई बोल रहा था। आरव ने कहा, हम सबको अपने अंदर के पहाड़ से लड़ना पड़ता है। किसी का पहाड़ गुस्सा होता है, किसी का डर, किसी का अतीत, पर सच्चा विजेता वही है जो भागता नहीं बल्कि उस पहाड़ पर चढ़ने की हिम्मत करता है। रिया ने जवाब दिया, और वो पहाड़ हम खुद हैं। इस एक लाइन ने सब कुछ कह दिया। उस पल दोनों के बीच जो खामोशी थी वो किसी तूफान के बाद की शांति जैसी थी, जहां हर चीज शांत थी लेकिन गहराई में बहुत कुछ बदल चुका था। रिया ने अपने जीवन का नया पन्ना खोला। अब वो खुद के खिलाफ नहीं, खुद के साथ थी। वो जान चुकी थी कि सेल्फ सैबोटेज, खुद को रोकना बंद करने का पहला कदम है। वो जान चुकी थी कि सेल्फ सैबोटेज, खुद को रोकना बंद करने का पहला कदम है। खुद को समझना और खुद से ईमानदार रहना। इस किताब की असली खूबसूरती यही है। यह तुम्हें बताती है कि तुम्हारा सबसे बड़ा पहाड़ तुम्हारे अंदर की अनसुलझी बातें हैं, तुम्हारे डर, तुम्हारे गिल्ट्स, तुम्हारे झूठे भरोसे। और जब तुम इन सब का सामना करते हो तब तुम सच्चे अर्थों में आजाद हो जाते हो। रिया और आरव की कहानी अब सिर्फ उनकी नहीं रही, वो हर उस इंसान की कहानी बन गई जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत करता है। रिया ने कहा, अब मुझे किसी पर्वत को जीतना नहीं है, मुझे खुद को समझना है, क्योंकि जब मैं खुद को समझ लूंगी बाकी सब अपने आप सुलझ जाएगा। और उस रात जब आसमान में तारों की चादर फैली थी, रिया ने आंखें बंद की और महसूस किया कि उसके भीतर अब कोई डर नहीं, बस शांति है, एक नई शुरुआत की शांति। द माउंटेन इज यू का यही सार है। हमारा असली संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर से होता है। जब तुम अपने अंदर की लड़ाई जीत लेते हो तो दुनिया की कोई भी लड़ाई तुम्हें हरा नहीं सकती। रिया ने आखिरी बार अपनी डायरी में लिखा, मैं अब उस पहाड़ से नहीं भागूंगी, क्योंकि वो पहाड़ मैं खुद हूँ। और इसी के साथ उसकी यात्रा पूरी हुई, एक ऐसी यात्रा जिसने उसे डर से नहीं बल्कि आत्मस्वीकृति और प्यार से भर दिया। और यहीं खत्म होती है हमारी आज की यात्रा, दी माउंटेन इज यू की ये कहानी सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें हमारे अंदर झांकने की हिम्मत देता है। हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है, डर का, दर्द का या किसी अधूरे सपने का। लेकिन जब हम उस पहाड़ को पहचान लेते हैं तो हम सिर्फ जिंदगी नहीं, खुद को जीत लेते हैं। अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है, अगर तुम्हें लगा कि तुम भी उस रास्ते पर हो जहां तुम्हें खुद को समझना, माफ करना और बदलना है, तो जान लो यही तो असली शुरुआत है। ऋषिका डायरीज में हम ऐसी ही कहानियां सुनाते हैं जो दिल को सुकून देती है, आत्मा को छू जाती है और सोच को बदल देती है। यहाँ हर कहानी तुम्हें तुम्हारे भीतर की ताकत दिखाती है,
हर आवाज तुम्हारे डर को शांत करती है और हर शब्द तुम्हें याद दिलाता है कि तुम वो सब कर सकते हो जिस पर तुम्हें कभी शक था। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि तुम्हारा एक क्लिक किसी और के जीवन में भी नई रोशनी ला सकता है। अपने दोस्तों, परिवार या उस इंसान को भेजो जिसे खुद पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी एक कहानी ही काफी होती है किसी की जिंदगी बदलने के लिए। हर आवाज एक कहानी कहती है और हर कहानी किसी दिल को जगाती है। धन्यवाद। आप सुन रहे थे ऋषिका डायरीज, जहां हर कहानी तुम्हें खुद से जोड़ती है। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए एहसास के साथ। तब तक खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा पहाड़ तुम खुद हो। Sunrise over mountains, Red Heart.